नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिवाकर बिंद। आप सभी का स्वागत है स्टार बोर्ड 5 में। आज के खुराक में हम बात करेंगे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम और प्रीवियस क्वेश्चन। स्टैटिक क्वेश्चंस हैं। देखिए, प्रीवियस स्टैटिक क्वेश्चन में हम ये समझ पाएंगे जो आज का पढ़ाया हुआ है, इसके नेक्स्ट पिछला दिन में हम ये जानेंगे कि क्या हुआ था, उसमें कौन सी घटनाएं हुई थी, उसे वो दोहराया जाएगा। ठीक है। और साथ में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है और हिंदी अनुप्रयोग है, हेल्प सेंटर है एक। इसके बाद हम जान पाएंगे कि हेल्प सेंटर पे एक आपके टेलीग्राम है, वहाँ पर जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में आप क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। यूट्यूब पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम हुआ है उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कोड देखते हैं। एक है, इसमें देखिए, मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। क्या सिखाता है? स्वतंत्रता का मतलब सिखाता है समानता और भाईचारा। देखिए, स्वतंत्रता एक ऐसी चीज है जो आपको ये बताता है कि मैं कितना साफ सुथरा हूँ, या फिर स्वतंत्र विचार कितने भाव और कैसे वो व्यक्त किया जा रहा है। ये ऐसे स्वतंत्रता के बारे में ये समझाता है कि आज हम क्या चीज़ स्वतंत्र भाव से देख पा रहे हैं। अगर आपके पास वो चीज़ है तो वो क्यों है, उसका मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है। अगर ये चीज़ जान पाएंगे तो आप समानता को ये अगले स्टेज में कन्वर्ट कर पाएंगे। देखिए, समानता एक ऐसी चीज़ है, जब आपके पास वो चीज़ मौजूद होता है तो आप समझ पाते हैं कि सब लोगों में वो चीज़ मौजूद है। इसका मतलब है कि अब आपको भाईचारा होना चाहिए। वो लोगों में सब मौजूद है, इसका मतलब आप बड़े नहीं हैं, आप छोटे नहीं हैं। इसका मतलब यही हुआ कि सब कुछ बराबर है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो स्वतंत्र विचार से पढ़ रहे हैं, और उसके बाद सब कुछ समान है। अगर आप 18 साल के हैं तो 18 साल के लड़के, 25 साल के लड़के, सब कुछ वैसे ही पढ़ रहे होंगे। न तो कंपटीशन है, न तो लेवल है। उसके बाद ये चीज़ भाईचारा में कन्वर्ट होता रहेगा कि भाईचारा में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। सबके पास उतने ही प्रेशराइज्ड हैं, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे चाकरी चाहिए, सब कुछ वैसे ही है। ऐसे भीमराव अम्बेडकर जी का मानना था कि ये चीज़ें तो हैं, इसको समझाया कैसे जाए। तो अब आते हैं अपना चीज़ें ले करके। अब देखिए, जो चीज़ें हैं अपने हाथ पैर को हिलाना डुलाना बंद कर सकते हैं, और साथ में ये हेडफोन को भी लगा सकते हैं। और जहाँ पर आप बैठे हैं साफ़ सुथरे जगह बैठ जाइए और इस चीज़ को आनंद लीजिए। तब तक के लिए हम चलते हैं। देखिए, जो अब हमारे पास न्यूज़पेपर आ रहा है वो है, जैसे बीबीसी और टाइम ऑफ इंडिया, दैनिक भास्कर और राजस्थान और दैनिक जागरण। ये चीज़ें यहाँ पर प्राइवेट जैसा चीज़ें हैं। प्राइवेट कहने का मतलब है कि ये प्रादेशिक है, यहाँ जिला स्तर पर चलता है। जबकि यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी है, और द हिंदू है, और बिजनेस स्टैंडर्ड्स है। ये सारी चीज़ें नेशनल लेवल पर चलती हैं। इसलिए आप बेफिक्र रहिए, और सभी चीज़ों का न्यूज़ का एनालिसिस किया जाता है, और साथ में ये चीज़ बताया जाता है कि ये चीज़ें भी होती हैं। तो कुल मिलाकर करंट अफेयर्स में हम समझा पाएंगे कि आगे जो चीज़ें थी, बताया गया था अन्य पेपरों में, वहाँ पर बताया जाएगा कि क्या चीज़ें छूटा था, क्या चीज़ें नहीं। तो अब आगे आते हैं 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। यहाँ देखिए, 42वां संविधान संशोधन में जो चीज़ें था वो था, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, क्योंकि समवर्ती में ऐसी चीज़ें थी जो ऑस्ट्रेलिया से पाई गई थी, और ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है 42वां से कनेक्ट किया गया। ऐसी ही चीज़ें थी। तो अब आते हैं, एक एक चीज़ें को समझा पाएंगे। देखिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 में क्या कहा गया था? पालन करना, उनके नैतिकताओं, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। पालन करना में क्या होगा? अगर आप राष्ट्रगान का आनंद ले रहे हैं, पालन कर रहे हैं, नैतिकताओं में हैं, संस्थाओं में हैं, या राष्ट्रीय ध्वज में हैं, किसी भी जगह हैं, तो आप 42वें संविधान संशोधन के अधिनियम के 1976 में आ सकते हैं। क्योंकि अगर आप
झंडा का अगर आप दुरुपयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है आप पालन नहीं कर पाएंगे, नैतिकताओं का उल्लंघन करेंगे, साथ में संस्थाओं का भी नियम का तोड़फोड़ कर पाएंगे। इसलिए वो चीज़ें में बदलाव किया गया आगे चल कर के। जैसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद 3 ऐसे शब्द जोड़े गए जिसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। समाजवादी क्या होता था, समाज के लेवल में समझाता था, और साथ में पंथ निरपेक्ष, समाज को समझ लीजिए, आप खुद को समझ लीजिए। उसके बाद अखंडता, मतलब सब लोगों में मौजूद होने चाहिए, आप स्वयं में मौजूद होने चाहिए, ऐसे अखंडता था। इसको अगर और समझना चाहें डीपली में, अखंडता का मतलब पूरे भारत में एक था। पंथ निरपेक्ष मतलब पूरे आपके राष्ट्र में मौजूद था, जबकि समाजवादी वो स्वयं में मौजूद था, मैं समाज के लायक हूँ या नहीं। इसमें ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संशोधन में। और साथ में देखिए अधिनियम 1976 में शिक्षा, वन, नापतोल, अन्य जीव जंतु पक्षियों का संरक्षण, न्याय, प्रशासन, 5 विषय समवर्ती सूची में लाया गया था। देखिए समवर्ती सूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जो चीज़ें सूचियाँ बनाई गई हैं 3 सूचियों में बड़े चीज़ें हैं। जैसे शिक्षा को क्यों यहीं पर रखा गया, उसका भी अवधारणा दिया गया है कि शिक्षा में पहले संघ सूची में था, बाद में समवर्ती सूची में लाया गया। तो उसका भी एक कारण है। जैसे शिक्षा में क्यों इसको लाया गया समवर्ती सूची में, पहले संघ सूची में था। जैसे आज देखिए कोरोना है तो मोदी जी क्या कहे, पूरे देश में लॉकडाउन कर दीजिए, तो वो पढ़ाई के अंतर्गत की है, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत की है। स्वास्थ्य विभाग पूरे भारत में अपना कब्जा किया रहा होता है, जबकि शिक्षा ऐसा चीज़ है वो अपने ज़िले में, अपने राज्य में वो शिक्षा देता है। अगर यूपी बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, तो अलग अलग बोर्ड अपना काम करती हैं, लेकिन आगे चल कर के नेशनल लेवल पर भी समझाती हैं कि मैं नेशनल लेवल का हूँ। जैसे एनसीईआरटी पैटर्न आया, लोगों ने अवधारणा बनाई कि एनसीईआरटी पैटर्न पूरे भारत में चलता है, ऐसा ही नेशनल लेवल पर वो काम किया, जबकि ऐसा नहीं था। आप यहाँ नीचे से पढ़े फिर ऊपर गए तो आपको समझ में आया कि एनसीईआरटी क्या होती है। आप कहीं से भी आइए, कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह जैसे देखिए नवोदय निकला है तो वो एनसीईआरटी ही लेकर आया था, लेकिन बाद में लोग भी फेल हुए। बाद में जिस राज्य में पढ़े वहाँ की किताबें चलाई गई, क्योंकि आप उस चीज़ को समझ ही नहीं पाए, उस अवधारणा को बता ही नहीं पाए। तो ऐसा था, 11वां मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया था, 2002 में लाया गया था कि 11वां मौलिक कर्तव्य क्या होता है। जबकि मौलिक कर्तव्य एक चीज़ करना चाहिए, आप राष्ट्रगान का दोहन कर रहे हैं तो मौलिक कर्तव्य है आपकी दोहन न कीजिए, जबकि वायलेशन संशोधन में कनेक्ट करता है ये चीज़। जबकि देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम संवैधानिक वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करने का प्रयास करता है। क्योंकि देखिए जो आप में 42वां संविधान संशोधन है वो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में आप भी ले जा सकते हैं, आपका स्वतंत्रता है। आप समाज के लिए या समाज का कोई दुरुपयोग आपसे हो रहा है या कोई आपको करा रहा है, इस समाज में आपका कोई उल्लंघन कर रहा है, मान हानि दंड भेदभाव कुछ कर रहा है, समाज में कैसा ऊंच नीच जैसा भावना आ रही है, तो उसके लिए आपका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये चीज़ें मौजूद हैं, आप वहाँ पर भी मुलाकात कर सकते हैं। ऐसा बाध्यता यहाँ 42वें संशोधन में दिया गया है। जबकि भाग 3 ये कहता है मौलिक अधिकार को 12 से 35 के बीच में रखा गया है। भाग 3 है और साथ में अनुच्छेद 12 से 35 में दिया गया है ये मौलिक अधिकार। तो चलिए हम आगे चलते हैं, ये है करंट अफेयर्स में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मिसलेशियन आता है, साथ में नेशनल और लेवल का है देखिए, और साइंस अटैक है। इस तरीके का करंट अफेयर्स है, इसके बारे में हम समझते हैं क्योंकि दोहराने वाली बातें हैं और दोहराते हैं। आंध्र प्रदेश का नृत्य क्या होता है, कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी ही क्यों होगा, क्योंकि वहाँ के लोगों में ऐसा है, कूट कूट के चीज़ें पूड़ियाँ रखी गई हैं, ऐसा वहाँ में लोगों में उनके पैर में ऐसा पायल या झुंझुना टाइप का रखा गया है,
कि कूट कूट के वहाँ पैरों में लगा दिया गया है कि आप डांस करें, नृत्य करें, तो वो चीज़ें झनझन जैसी चीज़ें आनी चाहिए। तो आंध्र प्रदेश में ही ऐसा मौजूद है। ठीक है, तो आप चाहे जैसे सेट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में देखिए, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और मुद्रा है वान। दक्षिण कोरिया ही क्यों लिया जाता है? क्योंकि हमारे मोदी जी, हमारा जो देश है, कंट्री है, वहाँ पर दक्षिण कोरिया पर बात करता है, दक्षिण कोरिया से लेन देन करता है, क्योंकि वहाँ का तापमान और हमारे यहाँ का तापमान हूबहू ऐसा ही है। वहाँ में ज़्यादा न तो टेम्परेचर में है, न तो वायुमंडल में ज़्यादा ऊंच नीच नहीं है। वहाँ पर नदियाँ हूबहू वही हैं, यहाँ पर डिजाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे ही है, क्योंकि वहाँ के लोग और यहाँ के लोग आपस में आते हैं, मिलते हैं और यहाँ के रिश्तेदारी नातेदारी जैसा व्यवहार करते हैं। और बाकी उत्तर कोरिया में ऐसा नहीं है, वहाँ पर थोड़ा सा अलग है। तो ऐसा ही वहाँ का सियोल है, राजधानी है, ध्यान देते रहिएगा। और मुद्रा है वान है। वान मुद्रा वो बहुत पुराना है और इसलिए सियोल वहाँ की राजधानी है। इसको याद करते रहिए, क्योंकि ये करंट अफेयर्स में पूछा जाता है। जो अभी साउथ कोरिया था, वो मोदी जी वहाँ पर गए थे और वहाँ पर सियोल जैसा और यहाँ पर वान जैसा चीज़ें मौजूद थी, पूछा गया था। अब आते हैं, आयुष का फुल फॉर्म होता है आयुर्वेदा, योगा और न्यूट्रोपैथी और यूनानी सिद्धा और होम्योपैथी। आयुर्वेदा मतलब ए होता है और योगा मतलब वाई होता है। न्यूरोपैथी का मतलब क्या होता है? एन होता है। यूनानी का मतलब क्या होता है? यू होता है। साथ में सिद्धा जैसा यच यस होता है। होम्योपैथी जैसा एच होता है। ये फुल फॉर्म है। हमारे यहाँ का भारत का प्रचलन है आयुष, ऐसा चीज़ें नाम दिया जाता है जो स्वास्थ्य विभाग से कनेक्ट करता है। बंगाल और झारखंड का जो है आपस में जोड़ता है, बंगाल राज्य है और झारखंड राज्य है, जो आपस में जोड़ता है वो दामोदर नदी है। आपस में जोड़ के रखता है, क्योंकि यहाँ पर एक ब्रिज बनाया गया था और साथ उसमें यहाँ ब्रिज पर एक टूट गया था ब्रिज, और उसको बनाने के लिए काफ़ी फंड इकट्ठे किए गए थे, क्योंकि बंगाल और झारखंड दोनों मिल करके उस पुल को बनाए थे। ये ब्रिज था, इस दामोदर नदी था और इसीलिए करंट अफेयर्स में आया था। और देखिए, जो यहाँ पर झारखंड को रूर प्रदेश कहा जाता है। रूर ही क्यों है? क्योंकि झारखंड में रूढ़ता नहीं है, वहाँ पर वन ज़्यादा है। जैसे छत्तीसगढ़ हुआ, झारखंड हुआ, यहाँ पर पहाड़ी इलाका है, जबकि यहाँ क्या कह रहा है? रूर कह रहा है। रूर का मतलब बहुत रूठा हुआ है, जबकि रूठा हुआ नहीं है, वहाँ पर पेड़ पौधे हैं। आपको याद करने के लिए रूर कहा गया है, जबकि ऐसा नहीं है। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में अवस्थित है। प्रशांत महासागर में ही अवस्थित है। जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया या फिर दक्षिण अमेरिका हो गया, साथ में जापान वगैरह, यहाँ से निकल करके रिंग ऑफ फायर का एक मैप बनाती हैं। रिंग जानते हैं ऐसा है, और वहीं पर रिंग ऑफ फायर है। यहाँ पर फायरिंग जैसा चीज़ें होती है, क्योंकि भूस्खलन या फिर ऐसा चीज़ें दोहन होती है, वहाँ पर हमेशा मौजूद होती हैं। जैसे ज्वालामुखी हो गया, वहाँ पर हमेशा निकलती रहती हैं, हमेशा जलती रहती हैं। रिंग ऑफ फायर पे हमेशा फायर होता रहता है, ज्वालामुखी हमेशा फटती रहती हैं। अब देखिए, अमेरिका और एशिया प्रशांत महासागर को पृथक करता है। अमेरिका और एशिया, अमेरिका आप समझ चुके हैं, अमेरिका अमेरिका होता है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, और साथ में एशिया है, भारत से सटा हुआ है। इसको प्रशांत महासागर अलग करता है। आप जो पुराना मैप देखे हैं, बाद में हम मैप दिखाएंगे, क्योंकि पुराना मैप उल्टा था, आज के दौर से बिल्कुल उल्टा था। इतिहास में अगर जाएंगे आप समझ पाएंगे। अमेरिका यहाँ पर होगा, जबकि भारत यहाँ छोटा सा होगा, ऐसा था। उसके बाद यहाँ पर होगा अफ्रीका, ऐसे ही चीज़ें थी। अमेरिका हूबहू अपनी जगह पर है, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें आज के मैप में, यहाँ पर भारत यहाँ पर है, जबकि अफ्रीका यहाँ पर है, ऐसा है। ठीक है, अमेरिका यहाँ पर सिचुएटेड है। ऐसा ही अनुच्छेद 1962 में राज्य के राज्यपाल, देश का सम्मान होता है, राष्ट्रपति के सम्मान होता है। तो राज्य के राज्यपाल जो होते हैं वो राष्ट्रपति के समान होते हैं। जैसे आज अगर आप एमपी में हैं, वहाँ पर राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति के समान होता है।
कोई भी सिग्नेचर करने की आवश्यकता है, कोई बिल पास करना हो, कोई ब्रिज बनाना हो, कोई रोड बनाना हो, तो ऐसे छोटे मोटे काम के लिए भी ये राज्यपाल भी काम करते हैं। वहाँ पर सिग्नेचर करते हैं, हाँ आप ये चीज़ कर सकते हैं, बगैर ऐसे नहीं कर सकते। और बड़े चीज़ों पर करना हो, युद्ध के लिए बात करना हो, या फिर ऐसे बिल पास करना हो जो समाज के लिए हित में हो, तो राष्ट्रपति ही करता है। तो 1962 में ये कहा गया है, ये स्टेट के बारे में बात करता है। 1962 राज्य के बारे में ये निर्देशित करता है। अब हम देखते हैं स्पेस के बारे में हम समझ पाएंगे स्पेस क्या होता है, इसके बारे में देखिए। तो यहाँ पर देखिए एक और चीज़ें हैं, मज़ेदार चीज़ें हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स में ऐसा था कि विक्रम साराभाई ने एक डिज़ाइन बनाया वहाँ पर, कि जो यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेज फ्यूल है, सेकंड और थर्ड है, यहाँ पर फोर्थ में पूरा मशीनरी कारोबार है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें थी मोदी जी डिजाइन कराते समय, या फिर विक्रम साराभाई का ये यहाँ पर निदेशक थे, उनके बारे में अगर जाने कि BS उन्नी कृष्णन नायर ने एक निर्देश दिया कि एक मॉड्यूल बनाया, साथ में स्क्यूमुलेटेड क्यू मॉड्यूल SCM के सभी मापदंड में ये लोग प्रक्षेप कर, सभी मापदंड को ये बनाए कि मापदंड था जरूर, सभी स्टेज को ये डिजाइन किए हैं कि हाँ ये चीज़ें हैं, उसी के बारे में ये लोग सूचना दिए हैं। तो डिजाइन क्या था उसके बारे में हम समझेंगे। जैसे विक्रम साराभाई केंद्र BSSC ने वैज्ञानिकों को मानव रहित गगनयान अंतरिक्ष स्थापित करने के लिए ये चीज़ प्रस्तावना दी है कि हम स्टेज को बना रहे हैं, ऐसा चीज़ें हैं, यह हम लोग डिजाइन बना दिए हैं। अब आगे हम इस चीज़ को रखेंगे, कौन सी चीज़ें कहाँ रखनी है, ठीक है। मशीनें पहले बनाई गई थी, लेकिन अब डिजाइन बन रहा है और उसके बाद उस चीज़ को बनाया जाएगा। जो गगनयान भेजा गया था उसमें त्रुटि थी, लेकिन यहाँ पर जो दूसरा डिजाइन संस्करण है उसमें ये चीज़ें थी, वो त्रुटि थी, तो यहाँ पर सुधारा गया है। यहाँ डिजाइन दूसरा डिजाइन है, संस्करण है। तो यहाँ पर एस्केप सिस्टम का एक लंबा ठोस मोटर होता है जो लॉन्च व्हीकल को अलग करता है, साथ में 36 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुँचा दिया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर एक लॉन्च सिस्टम है। अब इसको कायदे से अगर हम समझें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 8 सेल्स लगे हुए हैं, ठीक है, 8 सेल्स लगे हुए हैं। ये सेल्स आपस में जब यहाँ लॉन्च व्हीकल से या जब छूटता है, ये सेल्स ऊपर जाकर के कम से कम 1400 किलोमीटर पर जाकर ये सेल्स वहाँ से अलग हो जाते हैं। और यहाँ पर एक रोटरी जैसा चीज़ें मौजूद होती हैं, ये रोटेट करता है और ये खुल जाता है। यहाँ से खुलने के बाद ये दूसरे स्टेज में पहुँच जाता है। जब दूसरे स्टेज में पहुँचेगा तो 14 के बाद 20 स्टेज पर 20 किलोमीटर पर 20,000 किलोमीटर पर जाकर ये दूसरा स्टेज खुल जाएगा। और उसके बाद जब 36,000 किलोमीटर पर जाएगा ये सिस्टम ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप जब ओपन किए तो अब आप ये समझ पाएंगे इसका डिजाइन था। जबकि इसके अंदर की बात करें तो इसमें क्या लगा है, इसको अगर समझना चाहें तो इसमें देखिए 3 टाइप के इसमें फ्यूल लगे होते हैं, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर केमिस्ट्री जैसा चीज़ें मौजूद हैं। जैसे आप देखिए RDX एक्सप्लोसिव डिवाइसेस रखा गया है, क्योंकि अगर त्रुटि होती है एक्सप्लोड करेगा। ऐसा नहीं है कि आप यहीं पर हम स्पेस में यहाँ पर भेजें, अभी इसरो से भेजें और उसके बाद जा कर के कहीं पर त्रुटि हो जाए और लोगों के सर पर जाकर गिर जाए, तो हम यहीं से उस चीज़ को प्रेस कर देते हैं, जाकर RDX एक्सप्लोड कर देता है, वहीं पर जाकर के समुद्र में गिर जाता है, ठीक है। और इसरो समुद्र के किनारे ही रखा गया है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बीचों बीच मिडिल में रखा गया, EMP में रखा गया है, ठीक है। तो देखिए RDX मतलब क्या होता है, ये एक्सप्लोड करने के लिए रखा गया है। जबकि फ्यूल में क्या रखा गया है, अमोनियम नाइट्रेट रखा गया है। जैसे अमोनियम क्या होता है, NH4 और उसके साथ NHO3 है। ये अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम फ्लोरोरेट, अमोनियम नाइट्रेट या फिर पोटेशियम नाइट्रेट एक एजेंट होता है इसको मिलाने के लिए। जैसे KNO4,
ये एजेंट है, ये मिला करके रखेगा, उस चीज़ को बना के रखता है कि हाँ यहाँ पर गलती नहीं है, कि गलती को मिलाएगा। कौन सा एजेंट है? KNO4 ये मिला कर रखता है सभी को। कौन कौन से थे? अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम डाइनाइट्रामाइड और अमोनियम फ्लोरोरेट, ये तीनों को मिलाएगा, साथ में इसको कम करके रखेगा कि आप लोग बिल्कुल शांत रहिए, कोई रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, ये एजेंट है, ऑक्सराइज करता है, ये हमेशा सोख के चीज़ों को रखता है। जैसे आप खाते हैं, या सब्जी खा लिए और भिंडी खा लिए और रोटी खा लिए, तो एक चीज़ ऐसा खाते हैं जो आपको सारा चीज़ें में मीठा हो, या फिर अचार हो, या फिर गुड़ हो, मीठा है या तीता, बाद में आप उस चीज़ को खा लेते हैं। वो करता है क्या है, उस चीज़ को मिला देता है, साथ में वो पानी पी लेते हैं तो समझ में आता है कि हाँ हमने कुछ खाया है। तो ऐसा ही एजेंट था, KNO4 था, उसको मिला के रखता है कि हाँ हमने खाया है, अब यहाँ पर दिक्कत नहीं है, अब जाकर वो डाइजेस्ट कर जाएगा, क्योंकि पेट के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। ऐसा मिला करके रखता है। तो देखिए, RDX पे अगर बात करें, ये क्या होता है, स्वाद जरूर होता है लेकिन गंध देता है, और ये सफ़ेद टाइप का क्रिस्टल होता है। ये हेक्सागोन यानी 6 चीज़ों में बना होता है। यहाँ पर हमने क्या बताया था, 8 प्रकार के बताया था, जबकि ये एजेंट ईंधन के रूप में काम करता है। ठीक है, और देखिए, उस समय RDX जब बनाया गया था, या फिर ये चीज़ें फर्स्ट स्टेज का ये फ्यूल बनाया गया था, इसमें जो है 13वीं शताब्दी में इसका इस्तेमाल किया गया था। जैसे अरब, चीन और अफ्रीका, मंगोलिया, ये चीज़ें लोग आपस में जब युद्ध करते थे 13वीं शताब्दी में घोड़ा गाड़ी से, तभी इन लोगों का RDX का इस्तेमाल किया जाता था। ऐसा नहीं था उस समय RDX बना था, लेकिन ये लोग जब युद्ध करते थे RDX का इस्तेमाल करते थे। और साथ में ये जब संस्करण आया तो ढेर सारे फ्यूल आए। फर्स्ट स्टेज को समझ चुके हैं, अब सेकंड स्टेज को अगर हम समझना चाहें तो यहाँ पर पंपिंग सेट जैसा चीज़ है सेकंड स्टेज में। सेकेंड स्टेज में ये पंपिंग है कि यहाँ पंप के जरिए कौन कौन से चलते हैं। देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड, जैसे इसको नाइट्रस ऑक्साइड NO2, ठीक है, इसको लॉफिंग गैस कहते हैं, इसको नाइट्रस कहते हैं। और साथ में ये 1972 में ये प्रेस्टले, जोसेफ प्रेस्टले को नोबेल प्राइज़ दिया गया था। क्यों नोबेल प्राइज़ दिया गया? क्योंकि लॉफिंग गैस थी। ये जब युद्ध होता है तो लॉफिंग गैस ही दिया जाता है ताकि लोग हंसते रहें, और साथ में ये कोयला या फिर पानी का छिड़काव किया जाता है। जैसे अभी देखिए इलाहाबाद में, देखिए जो भगदड़ हुआ था वहाँ पर लोगों, या दिल्ली पे देखिए अभी रेलवे का एग्ज़ाम हुआ था करंट अफेयर्स में देखिए, तो वहाँ बच्चों को हटाने के लिए पानी का छिड़काव किया गया था, पाइप के जरिए, मशीन के जरिए, क्योंकि लोग यहाँ से भाग जाएं। ठीक है, लेकिन यह सेकेंड स्टेज में देखे थे नाइट्रस ऑक्साइड, यहाँ पर लाफिंग गैस का इस्तेमाल किया गया है ताकि वहाँ चीज़ें मौजूद हों। और उसके बाद देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ग्रीन हाउस गैस है। जैसे आप देखिए पत्तियों में भी ग्रीन हाउस गैस मौजूद है। पत्तियों में कहाँ पर ग्रीन हाउस है, तो ग्रीन का मतलब वो ग्रीन है और हाउस उसमें बैठा हुआ है जिसको स्टोमेटा कहते हैं। वो हाउस को दबाए रहा है और साथ में एनर्जी दे रहा है पत्तियों को। लेकिन यहाँ पर क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर हम ये बता रहे हैं नाइट्रस ऑक्साइड और CO2 ये दोनों करता ये है कि ये इसमें पंपिंग में लगता है, पंप करता है, इंजन को पूरा कंजर्वेशन करता है। यहाँ पर रिएक्शन आगे ले जाएगा, दोनों को कनेक्ट कर देगा, और साथ में इसको जब इंजन अलग करता था तो ये पंपिंग आपस में जुड़ जाती थी। पंप के जरिए ये स्टेज को आगे बढ़ता था, यानी धक्का देगा तो न्यूटन के फर्स्ट नियम के मुताबिक ये आगे बढ़ेगा। न्यूटन का फर्स्ट नियम ये कहता था जो चीज़ें बढ़ रही हैं उसको आगे बढ़ा दीजिए, उसको चलाते रहिए। जबकि यहाँ पर ये कह रहा है कि प्रतिरोध जैसा उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण जैसा चीज़ें मौजूद नहीं होगा, प्रतिरोध होना चाहिए। जिस स्टेज को अगर आप धक्का दे रहे हैं तो धक्का क्यों दे रहे हैं, वो जब इस फर्स्ट स्टेज जब यहाँ से अलग हुआ था तो जड़त्व आघूर्ण था, घूर्णन था। साथ में सेकंड वाला नियम यानी फर्स्ट, न्यूटन का फर्स्ट नियम ये कहता था जड़त्व घूर्णन, और स्टेज फर्स्ट यानी न्यूटन का पहला नियम जड़त्व जड़त्व घूर्णन जड़त्व, यानी ये देखिए जड़त्व आघूर्ण
और न्यूटन का पहला नियम, दोनों का नियम एक ही है, जो चीज़ें चल रही हैं उसको बनाते रहिए, मेंटेन करते रहिए। ये धक्का दिया और आगे वो मिसाइल या चीज़ें, क्रायोजेनिक इंजन बढ़ गया। अब आगे हम समझ पाएंगे क्रायोजेनिक इंजन के बारे में। देखिए, अब तीसरे स्टेज में आते हैं। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण में बहुत ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं। गुरुत्वाकर्षण में शून्य से भी नीचे यानी 170 डिग्री पर हमें काम करना है, -170 डिग्री सेल्सियस पर काम करना है। तो वहाँ गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि उसका किलोमीटर में अगर हम बात करें तो 60 किलोमीटर सेकंड के हिसाब से चल रहा है। एक सेकंड मतलब बहुत ज़्यादा, 60 किलोमीटर। वहाँ अगर आप जाएंगे तो आप ना हाथ पैर भी नहीं हिला पाएंगे, घंटे के हिसाब से हाथ पैर हिला पाएंगे, ऐसा वहाँ पर नियम होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बढ़ता है और धक्का इतना ज़्यादा होता है कि जड़त्व आघूर्ण जो है उस चीज़ को मेंटेन करेगा। अब दूसरे स्टेज को हम अलग कर रहे हैं इंजन से, जब अलग किए तो साथ में ये चीज़ें आगे बढ़ गई। ठीक है, अब चौथे नियम में अगर हम बात करें तो चौथा नियम क्या कहता है कि पैराशूट आता है, पैराशूट से अलग हो जाता है। तो हम आगे समझ पाएंगे कि पैराशूट में क्या क्या आई थी। देखिए, जो पैराशूट था वो लगभग उस चीज़ को चंद्रमा पर उतार दिया गया था और 110 चीज़ें वहाँ से मौजूद थी। एक थ्रेसर था, उतरा चंद्रमा पर और वहाँ पर रोटेट करने लगा आघूर्ण के कारण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण में वो मिलने लगा, चलने लगा वहाँ की पृथ्वी पर। उसका स्पीड था 60 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी 60 किलोमीटर पर आवर, ये शायद कुछ ये था। यहाँ सब सोनिक क्रोसोनिक ऐसा चीज़ें क्यों थी, क्योंकि पिछली बार हम बताए थे कि ये जब बढ़ी थी, जब यान बढ़ा था हमारा अंतरिक्ष में और वो स्पेस में जब गया था। यहाँ देखिए कुछ चीज़ों में ऐसा है कि स्ट्रोसोनिक या अल्ट्रासोनिक या सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक, जो आज हम मिसाइलों में इस्तेमाल करते हैं अल्ट्रासोनिक, ये वाई के मार्क में इसमें इसको अलग किया गया। हाइपरसोनिक बहुत ज़्यादा देता है। सुपरसोनिक क्या होता है कि सुपरसोनिक ऐसा है कि मिसाइलें जो युद्ध के दौरान इस्तेमाल की जाती हैं। अल्ट्रासोनिक क्या होता है, अल्ट्रासोनिक वायु में लगभग बराबर बात करता है वायु से। और साथ में सुपरसोनिक हवा से थोड़ा सा मान को बढ़ा दिया जाता है। ये जहाज़ें हैं, हमारे भारत की जहाज़ें हैं। ठीक है, तो वो भारत की जहाज़ों के ऊपर जो युद्ध के दौरान होगा तो युद्ध के सुपरसोनिक इस्तेमाल किया जाएगा। जबकि हाइपरसोनिक क्या करता है, युद्ध नहीं रहेगा बल्कि वो एक देश से दूसरे देश, चाइना, अमेरिका या रूस या कनाडा, यहाँ पर अगर जाना हो तो बहुत स्पीड से हम लोग यात्रा कर पाएंगे। इतना कॉस्टली होता है हाइपरसोनिक कि हम लोग यात्रा कर ही नहीं पाते, बल्कि हम लोग जहाज़ का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर अल्ट्रासोनिक में मार्क ये दर्शाता है कि 1.5 1015, यहाँ पर देखिए 1.8 या फिर 1.20, इस तरीके से ये घट रहा है। इसका मतलब मार्क की वैल्यू बढ़ रही है, स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और साथ में वॉइस बहुत कम हो रहा है, उसका आवाज़ काफ़ी कम रहता है। ये इतना तेज़ी से चलता है, आवाज़ बिल्कुल कम रहेगा, गोली के हिसाब से चलता है। गोली ऐसे कान से निकल जाएगी ना, पता ही नहीं चलता है। तो ऐसा स्पीड इसमें होता है। तो इसको रेशियो में बनाए रखा है। जैसे देखिए, ऑब्जेक्ट का स्पीड है और साथ में साउंड का स्पीड है, ऐसा चीज़ें मार्क को ये डिफाइन करता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये चंद्रमा पर जब उतरा है तो एक मॉड्यूल सिस्टम के मुताबिक उतरा था। वायु में तेजी से जब उतरा था तो वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से मार्क की आवाज़ को भी डिटेक्ट किया था वो सिस्टम। यानी कौन था, ये थ्रेसर थे, 3 थ्रेसर वहाँ पर चंद्रमा पर उतरे थे। ठीक है, ऐसा मॉड्यूल में बताया गया था विक्रम साराभाई में। तो चलिए देखते हैं, अब हिंदी अनुप्रयोग में आते हैं कि हिंदी अनुप्रयोग क्या कहता है। कि देखिए, अपरिहार्य का नियम क्या है, इनविटेबल। इनविटेबल का कहने का मतलब क्या है, एजुकेशन इनविटेबल यानी एजुकेशन अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, जबकि विपरार्थ में क्या कहता है, आइडिएबल यानी एवोडिएबल यानी अपरिहार्य होना चाहिए, ये चीज़ मौजूद नहीं होनी चाहिए। जैसे आप पढ़ाई कर रहे थे पिछले दौरान में, ठीक है,
पिछले दौरान बाबा दादा के हिसाब से, बानरों के हिसाब से अगर बात करें तो वहाँ पर ऐसी बताते हैं कहानियों के हिसाब से। जैसे आप यूट्यूब पर सुन रहे हैं, आप खो गए थे जबकि मैं सामने मौजूद था, आप देख ही नहीं पाए। ऐसा ही चीज़ें था कि बाबा दादा ऐसा बताते कहानियों में, किताबों में, जैसे दादी की नानी की कहानियाँ सुनाया करते थे, चांद तारे तोड़ लाएंगे और साथ में राजा भैया लाएंगे। हाँ, तो वो ऐसी कहानियाँ थी, भूल भुलैया कहानी थी। आप लोग उस भूल भुलैया में सो गए थे। तो उस समय ज्ञान दिया जा रहा था कि दादी ऐसी कहती थी, नानी ऐसी कहती थी। जबकि अब आप जोड़ पाएंगे दादी हमें क्या कहती थी। ठीक है, तो उस चीज़ को अगर कनेक्ट करें, उस समय वो ज्ञान दे रही थी, पढ़ा रही थी हमको किस हिसाब से। नॉन यूनिफॉर्म था, जबकि अब यूनिफॉर्म के हिसाब से बात करें तो यूट्यूब पर देख रहे हैं लेकिन हमको समझ पा रहे, देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब जब स्कूल में आते हैं, यूनिफॉर्म में आते हैं, आप बैठते हैं, एक हिसाब से एक टीचर होता है, आपको पढ़ाता है, मारता भी है, पीटता भी है, दंडित करता है, फीस भी लेता है। ठीक है, ये यूनिफॉर्म है। जबकि नॉन यूनिफॉर्म में समाज लोग पढ़ाते हैं। एजुकेशन क्या होता है, इनविटेबल होता है। जबकि देखिए अहर्तता क्या क्या होता है, क्वालिफिकेशन होता है। क्वालिफिकेशन का कहने का मतलब है अहर्तता। जैसे गर्ल पास जैसे एसएससी क्वालिफाइड एग्जाम, जैसे देखिए अहर्तता में एसएससी का एग्जाम्स में, एसएससी एग्जाम नहीं है, एसएससी कहने का मतलब हाई स्कूल है। हाई स्कूल का क्या है कि बिहार हो गया या फिर एमपी बोर्ड हो गया, यहाँ पर एसएससी चलता है, लेकिन यहाँ पर कक्षा 10 चलता है, हाई स्कूल चलता है यूपी बोर्ड में। तो या फिर गुजरात में देखिए वहाँ भी एसएससी चलता है। ठीक है, तो हाई स्कूल की ही बात कर रहा है, अभी हाई स्कूल का एग्जाम चल रहा है, उसके बारे में देखिए अर्थ तथा क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर रहा है। तो हीनता जैसी चीज़ें आ रही थी। हीनता, इन्फीरियरिटी, इनमें क्या है कि अहर्ता का हीनता से संबंधित है। आप हाई स्कूल करें या ना करें, जो कर लिया है उसमें हीनता आ गया कि मैं तो कर ही नहीं पाया, वो लड़का पढ़ लिया, मैं तो पढ़ ही नहीं पाया। जबकि ऐसा नहीं था। आपका जिस स्टेज में थे उस स्टेज को आप समझ पाए थे, बल्कि दूसरा वाला ये कह रहा था कि मैं तो कर ही नहीं पाया। हीन भावना जैसी आ गई थी। अहर्तता का मतलब ये पूरा बता रहा है, जबकि हीन उसमें जोड़ दिया गया है। ठीक है, इन्फीरियरिटी, क्वालिफिकेशन। अंतः क्रिया का मतलब क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है। देखिए इंट्रैक्शन ऑफ द फ्लावर्स काज द बर्ड ऑफ क्रीप। देखिए फ्लावर का इंट्रैक्शन कैसा होगा, जैसे फ्लावर्स को आप महसूस कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, या ध्वनियों को समझ पा रहे हैं उनकी। ठीक है, प्रतिध्वनियों को समझ पा रहे हैं, उनके काज जो है बर्ड चीप कर पा रहे हैं, किलकारियाँ दे रही हैं। ठीक है, अंतःकरण से वो चीज़ किलकारियाँ आती हैं बर्ड का। ऐसा नहीं है ये फूलों का, वहाँ फूल हैं तो बर्ड वहाँ पर आएंगी और साथ में किलकारियाँ देंगी। वो बर्ड जो है देख रही हैं, फूल खिले हुए हैं सुबह सुबह, तो बर्ड आई और किलकारियाँ देना शुरू की। वो क्या चीज़ देखी होंगी, बस यही देखी होंगी, फूल खिला है, लोग आ रहे हैं, तोड़ फोड़ रहे हैं, किलकारियाँ दे रहे हैं। ये अंतःक्रिया में होना चाहिए। ठीक है, तो लोगों का ऐसा है, मनमुटाव हो जाता है। अंतःक्रिया में कुछ बदलाव होती है तो लोगों का मनमुटाव हो जाता है। इंस्ट्रा इंस्ट्राजेंटमेंट होता है, इंस्ट्रागेंटमेंट होता है, इसमें मनमुटाव होता है। जबकि अंतःक्रिया में अगर बदलाव होगा, इंस्ट्रेंगमेंट, इंस्ट्रेंगमेंट में मनमुटाव आता है। जबकि इंट्रैक्शन, इंस्ट्रेंगमेंट, ऐसा चीज़ें हैं। तो आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अंतःक्रिया, मनमुटाव, इंट्रैक्शन, इंस्ट्रीजेंटमेंट, ऐसा है। चलिए प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा दिक्कत है, साथ में इसको हम आगे लेकर चलेंगे क्योंकि इसको हम फिर से दोहराएंगे। ठीक है, तब तक हम आगे आते हैं। स्टार बोर्ड आपका पूरी तरीके से हेल्प करेगा। यहाँ पर यूट्यूब पर है, टेलीग्राम में है, साथ में इंस्टाग्राम पे है। और इसमें देखिए ग्रीन प्लेनेट पे क्या हो रहा है, यूट्यूब अपना अलग ही है, टेलीग्राम अलग है, साथ में चिड़ियों का चहल पहल बिल्कुल है, और बादल आपस में चहलकदमी है, साथ में पेड़ों का हलचल ठीक है। जो पृथ्वी को संभाल रखा है वो समझ ही नहीं पा रहा है। साथ में देखिए हम इसी के साथ ही आगे अपने चीज़ों को समझ पाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।